बीजेपी सूत्रों से जुड़ी बड़ी खबर आई है। यूपी में आरएलडी को 2 सीट बिजनौर और बागपत सीट मिल सकती है। आरएलडी को घोसी सीट एसबीएसपी के खाते में जा सकती है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं। बीजेपी सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है। यूपी में आरएलडी को 2 सीटें दी जा सकती है। गठबंधन में बिजनौर और बागपत सीट की मांग आरएलडी की तरफ से की जा रही थी और अब ये चर्चा है कि बिजनौर और बागपत सीट आरएलडी को दी जा सकती है। इसके अलावा घोसी सीट एसबीएसपी यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के खाते में जा सकती है। ये बड़ी बात सामने आई है। बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं। बिजनौर और बागपत सीट आरएलडी को दी जा सकती है। अभी गठबंधन का औपचारिक ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन चर्चा ये चल रही है कि इन 2 सीटों को आरएलडी के खाते में दिया जा सकता है। इसके अलावा घोसी सीट एसबीएसपी के पास जा सकती है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर लगातार ये मांग कर रहे थे कि मऊ की घोसी सीट उनको दी जाए और अब सोर्स इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि घोसी सीट उनको दी जा सकती है। आज गठबंधन के साथियों के साथ बैठक हुई है और उसी बैठक से बड़ी बात सामने आई है कि आरएलडी को 2 सीटें बीजेपी दे सकती है। ये दोनों सीटें बिजनौर और बागपत हो सकती हैं। इसके अलावा मऊ की घोसी सीट एसबीएसपी को दी जा सकती है। आज बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की। 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। 51 सीटों पर उत्तर प्रदेश में भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन बिजनौर और बागपत सीट पर फिलहाल प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया नहीं गया। लिहाजा अब ये कयास लगाए जा रहे हैं और सोर्स इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि दोनों सीटें आरएलडी के खाते में जा सकती हैं। जयंत चौधरी की पार्टी को ये 2 सीटें दी जा सकती हैं और दूसरी तरफ मऊ की घोसी सीट ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एसबीएसपी को दी जा सकती है। सोर्स इस बात की जानकारी दे रहे हैं। आज गठबंधन साथियों की बैठक हुई है दिल्ली में, जिसमें आरएलडी, एसबीएसपी, अपना दल एस, निषाद पार्टी, इन सभी पार्टियों के साथ बातचीत हुई है और इसी बीच ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 2 सीटें बिजनौर और बागपत आरएलडी को दी जा सकती हैं और मऊ की घोसी सीट एसबीएसपी के खाते में जा सकती है। तो सोर्स इस बात की जानकारी दे रहे थे कि आरएलडी की तरफ से 2 सीट की मांग की जा रही है। बिजनौर और बागपत ये वो 2 सीटें हैं जो कि आरएलडी मांग रही है और अब जबकि आज बीजेपी की पहली लिस्ट आ गई है और पहली लिस्ट में बिजनौर और बागपत पर किसी प्रत्याशी का ऐलान किया नहीं गया है, तो ऐसे में इस बात पर करीब करीब मुहर लगती हुई दिखाई पड़ रही है कि बागपत और बिजनौर सीट आरएलडी के खाते में जा सकती है। और बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। औपचारिक रूप से इसका ऐलान कर दिया गया है। आरएलडी को 2 सीटें उत्तर प्रदेश में बीजेपी दे रही है। औपचारिक तौर पर इसका ऐलान हो गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन हो गया है। औपचारिक ऐलान कर दिया गया है गठबंधन का। बागपत और बिजनौर सीट आरएलडी के खाते में गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 2 सीटें बीजेपी ने आरएलडी को दे दी हैं। औपचारिक तौर पर गठबंधन का ऐलान किया गया। आरएलडी अब एनडीए का हिस्सा है। 2022 का विधानसभा चुनाव आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ लड़ी थी, लेकिन अभी कुछ समय पहले ही आरएलडी ने एनडीए का रुख किया और आज औपचारिक ऐलान हो गया। आरएलडी यानी जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल अब एनडीए का हिस्सा है और इसके साथ ये भी साफ हो गया है कि बिजनौर और बागपत सीट चली गई है आरएलडी के खाते में। मऊ की घोसी सीट एसबीएसपी के खाते में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 सीटें बागपत और बिजनौर अब गई हैं आरएलडी के खाते में। और पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, एनडीए का हिस्सा हो गया है आरएलडी, औपचारिक तौर पर ऐलान भी हो गया। बागपत और बिजनौर सीट उसके खाते में चली गई है और क्या जानकारी है आपके पास? मैं एक चीज तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। आरएलडी और
एनडीए का हिस्सा हो गई है आरएलडी। बीजेपी के साथ गठबंधन हो गया है उसका। बिजनौर और बागपत सीट उसके खाते में गई है। घोसी सीट एसबीएसपी के खाते में गई है। और इसके साथ ही अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी और आरएलडी दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगी, ये भी साफ हो गया है। मिशन 80 का लक्ष्य लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है। ये तस्वीर भी सामने आ गई है। जयंत चौधरी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान की तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और इसी बीच औपचारिक ऐलान भी हो गया है गठबंधन का। और साथ ही साथ ये भी साफ हो गया है कि बागपत और बिजनौर सीट आरएलडी के खाते में गई है। तस्वीरें देखिए आप, जब जयंत चौधरी मुलाकात करने के लिए पहुंचे, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे उनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर मौजूद थे। आज एक तरफ बीजेपी ने 195 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की और दूसरी तरफ अब ये तस्वीर भी सामने आ गई है जो बता रही है कि आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन हो गया है। आरएलडी अब औपचारिक तौर पर एनडीए का हिस्सा है और उसको 2 सीटें भी दे दी गई हैं। ये सीटें हैं बागपत और बिजनौर। दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एसबीएसपी यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के खाते में मऊ की घोसी सीट गई है। ये बात भी फिलहाल अब धीरे धीरे साफ हो रही है। आज गठबंधन साथियों की बैठक हुई थी और उसी बैठक के बाद अब ये बात साफ हो रही है कि बची हुई सीटों पर गठबंधन साथियों के प्रत्याशियों का ऐलान भी आने वाले दिनों में हो जाएगा। फिलहाल बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 51 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। और अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक बिजनौर और बागपत सीट आरएलडी को दे दी गई है। सत्यपाल सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, बागपत सीट से 2014 से ही वो इस सीट पर कमल खिलाते आ रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सत्यपाल सिंह के लिए क्या पार्टी ने कोई और सीट तय की है या आगे उनकी राजनीतिक दिशा क्या होगी, ये फिलहाल आने वाले वक्त में साफ होगा। लेकिन जो कि उनकी सीट रही है अभी तक बागपत सीट, अब वो चली गई है जयंत चौधरी के पास यानी आरएलडी के पास। और आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत बधाई पहले तो आपको कि आप एनडीए का हिस्सा हो गए, औपचारिक ऐलान हो गया गठबंधन का और ये जानकारी भी सामने आ रही है कि बागपत और बिजनौर सीट आपको मिल रही है। बाकी जानकारी आप दीजिए। देखिए अनुपम, एनडीए में जाने का फैसला तो हमारे नेता ने चौधरी जयंत सिंह जी ने पहले कर लिया था। आज तो उसका औपचारिक ऐलान हुआ है। अब हम लोग करके उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर काम करेंगे और उत्तर प्रदेश में चूंकि इंडिया गठबंधन को बनाने का काम चौधरी जयंत सिंह जी ने किया था और उनके एनडीए में आने के बाद उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। अब उत्तर प्रदेश में किसान नौजवान चौधरी जयंत सिंह जी के साथ एनडीए में आए हैं। अब एनडीए का परचम लहराएगा और इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से साफ हो जाएगा और देश भर के किसान सब एनडीए से जुड़ेंगे और एनडीए गठबंधन की जो है सरकार बनेगी। पूर्ण बहुमत के साथ देश में पुनः सरकार बनने जा रही है। और एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ सिन्हा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, औपचारिक ऐलान हो गया आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन का और साथ ही साथ ये जानकारी भी आ रही है कि आरएलडी के खाते में 2 सीटें गई हैं, बागपत और बिजनौर। देखिए, औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है अभी। सूत्रों ने बताया आज शाम को बैठक हुई है और उसमें आरएलडी और बीजेपी के आला नेता उसमें मौजूद थे। उसमें सूत्रों ने बताया है कि ये 2 सीटें बिजनौर और बागपत उनकी बड़ी पुरानी ट्रेडिशनल सीट है और इन दोनों सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ेगी और जो उत्तर प्रदेश में घोसी की सीट है वो राजभर की पार्टी को दी जाएगी। तो ये 3 सीटें जो है गठबंधन के सहयोगियों को जाने वाली है। आरएलडी के साथ पार्टी बीजेपी को लग रहा है कि गठबंधन करने के बाद बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरी तरह से एक सीट पर जीत हासिल करने में मदद मिलेगी। तो घोसी और तमाम ऐसे जिलों में जहाँ छोटी छोटी पार्टियां हैं उनके साथ गठबंधन करके उधर भी अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहती है बीजेपी। इसलिए सूत्रों के मुताबिक अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है। हो सकता है कल तक ऐलान हो, लेकिन अभी जो सीट पर जो फैसला आया है वो बिजनौर और बागपत का है जो आरएलडी को जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी तस्वीर साफ करने के लिए। तो बड़ी खबर यही है कि ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब जयंत चौधरी मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से और इसी दौरान गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई और अब ये बात सामने आई है कि बागपत और बिजनौर सीट आरएलडी के खाते में जा रही है।